ये हो रहा है कि अब इसमें ओवन लेके चलते हैं तो बहुत भारी पड़ जाएगा बिल। नहीं पड़ेगा? जब तुम भारी नहीं पड़ा तो ये सब क्या भारी पड़ेगा। तो फाइनली वी आर इन हैदराबाद नाउ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? और हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये रहे कपड़े फैले हुए हैं, हम निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। और हम फंस गए हैं एक असमंजस में, जो कि मैं आपको बता दूं वो है ये ओवन। तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम ये ओवन लेके चलें कि लेके ना चलें, क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग को घर पे आते हैं खाना गर्म करके खाना होता है, या फिर कभी कुछ ऑर्डर कैंसिल हुआ तो उसको गर्म करके खाना हुआ, मतलब कुल मिला के कुछ चीज़ें हैं जो कि नज़र आ रही हैं कि इसको लेके चलना चाहिए ओवन। लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि बिल बहुत ज़्यादा आएगा, तो बहुत भारी पड़ जाएगा बिल। नहीं पड़ेगा? जब तुम भारी नहीं पड़ा तो ये सब क्या भारी पड़ेगा। तो अब ये हो रहा है कि अब इसमें ओवन लेके चलते हैं। लेके चले? चलो ले चलो चलो। चलो ये तब। कब से रखा हुआ? जब हमारे यहाँ इसके पहले वाली गाड़ी आई थी कार, उसके साथ मिला हुआ था। ये ओवन? हाँ, इसको गाड़ी तुम्हारी बिक गई, हाँ, ओवन अभी तक यूज नहीं हुआ है। ओवन ही एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। कब से घर पे रखा ही हुआ है, पड़ा ही हुआ है। इसको मम्मी भी इस्तेमाल नहीं 6-7 करती साल हैं। से ज़्यादा हो गया है। 6-7 साल से। और मैं सोच रही हूँ कि अब क्या बोलते हैं, अब ऐसा ही पड़ा हुआ है तो हम लेके चलते हैं, अपना इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हम लोग को भी ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही बजट बैठ जाए। लेकिन अब डिसाइड कर लिए हैं कि लेके चलना है तो फिर लेके चलना है। और अब निकलना है हम लोग को यहाँ से लगभग 5-6 बजे, क्योंकि 8 बजे हमारी ट्रेन है हैदराबाद के लिए। हम निकल रहे हैं और सुनने में आया है कि गैस बंद हो रही है। तुम्ही ने तो बताया था मुझे। तब फिर कुछ रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं ना। बेंगलुरु के रेस्टोरेंट बंद हो जा रहे हैं, तो बड़ा दुख हो रहा है सुनते हुए। हैदराबाद तक ना पहुँचे तो अच्छी बात है, बट अब करते हैं तैयारी। काफ़ी कुछ फैला हुआ है और आपको मिलती हूँ तैयार होके। मम्मी नीचे खाना बना रही है, हम लोग के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हैं। हम लोग भी फटाफट पैकिंग कर लेते हैं और उसके बाद रवि जाएगा हेयर कट के लिए और नहाएगा, फिर तैयार होगा। और बाकी मैं तो नहा धो चुकी हूँ और तैयारी करते हैं। A few moments later. फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने हम लोग के लिए क्या बनाया है। ये है गर्मा गर्म पूरी, पनीर की सब्ज़ी और पुलाव, विच इज़ वेरी डिलीशियस। रवि तो ऊपर खा रहा है, मुझे अभी खाने की उतनी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑन पीरियड्स हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा तो शरीर बॉडी पेन ही हो रहा है। क्या कहते हैं उसको, टिफ़िन पैक करके निकलते हैं और फटाफट से तैयार होती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 5 बजने वाले हैं और हम लोग को यहाँ से लगभग 5:30 बजे निकलना है। अदरवाइज़ 8 बजे का क्या कहते हैं ट्रेन निकल देगी 8 बजे। तो फटाफट से तैयारी करते हैं। फाइनली हम लोग तो बैठ गए हैं स्टेशन जाने के लिए। आगे रवि बैठा है, मैं इधर बैठी हूँ, इधर मम्मी बैठी हैं और पापा आ रहे हैं बाइक से, ताकि वापसी में जाते वक्त कोई दिक्कत ना हो। और प्लेटफॉर्म कौन सा नंबर का? आई थिंक 8 था ना? प्लेटफॉर्म नंबर क्या था? 8वां प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से सिविल लाइन से हमको जाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ हम लोग रामबाग से भी होके जा सकते थे, बट कोई नहीं, पहुंचने ही वाले हैं। तो सीधा आपको मिलती हूँ जब ट्रेन में बैठती हूँ। सबसे आगे पापा हैं, फिर रवि हैं, फिर मम्मी और फिर मैं। और सबके हाथ में सामान है भाई, इतना सामान हो गया इस बार।
जो इसके नीचे है मिडल वाली, तो उन भैया की ना एक मतलब B2 में सीट है और एक B6 में सीट है, जो कि मतलब आप सोच सकते हो कि कौन सा कोच, B2 कोच और B26 कोच, तो काफ़ी अंतर गया है। अभी तो रवि लगा रहा है बेड, अपना लगा रहे हैं महाराज जी, तो बेड लगा लें फिर उसके बाद सोते हैं। हम लोग ऑलरेडी खाना पीना खा चुके हैं। पी लो खाना पी लो, घर से लेके आए हो तो कि अब क्या चाहिए तो ले लो ना, ये तरह। अब फाइनली सोएंगे और आपको मिलते हैं अब कल सीधा कल सुबह। क्या चद्दर उड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? आप क्या घर से लेके आए थे क्या? ओके, गुड नाइट, बाय बाय। हाँ मिलते हैं सुबह, सीधे कल सुबह खाना वाना एकदम। रेलवे का स्टेशन बहुत गड़बड़ है, बताओ। सीटें अलग अलग कर देता है, लेकिन फिर भी किस्मत देखो हमारी, हमारा ऐसा हो जाता है सिस्टम, एक बोगी में रहते हैं, एक ही बोगी में रहते हैं और फिर एक ही सामने मिल जाता है। तो मैं ऊपर आ गई हूँ, रवि मिडल में है। बात ये है ना कि इसका भी कोई आएगा जबलपुर में, जबलपुर से ना इसमें। हाँ सिर्फ जबलपुर तक, नीचे वाला भी सिर्फ वहीं तक का बुक है। अभी दोनों आएंगे, फड़ करेंगे। जबलपुर में ये दोनों, मिडल भी और नीचे का भी आएंगे। और मेरी मैं बता दूँ, एक ये सीट हमारी है और मिडल की सीट नंबर 2 इसी कोच में उस तरफ में है, तो हम लोग तो उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। जिसको सोना होगा सोएगा, बाकी हम लोग को इधर मिल गई है जबलपुर तक में। अगर जबलपुर से कोई रहता नहीं है तो रवि इसी में कंटिन्यू करेगा सोने का, अदरवाइज़ फिर उस वाली सीट में हम लोग चले जाएंगे, मतलब रवि चला जाएगा सोने के लिए। अब सोती हूँ और आपसे मिलती हूँ सीधा अब कल। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी तो फ़िलहाल में हो रहा है खाना, नाश्ता। कल का बचा हुआ जो खाना था वो खा रहे हैं और मैं जा रही हूँ स्पीकर लगा के पुष्पा मूवी देखने। पहले आराम से बैठते हैं और चावल और पनीर पुलाव, भर भर काजू डाली, तो वही मैंने बोला, भर भर के, खाली वही चीज़ बोलो तो नहीं सुनाई दे रहा। तो मैंने कहा उल्टा बोल के देखते सुनाई देगा, तो उल्टा बोला तो सुनाई दिया। चलो मेरे पुष्पा मूवी लगाओ। Welcome to the world of picnic. पूरा का पूरा जंगल ही है। हम लोग ऐसे नागपुर क्रॉस कर चुके हैं। I mean, आधा घंटा हो गया नागपुर क्रॉस किए हुए और पहुँचेंगे, देखते हैं टाइम पे ही होगी शायद, जहाँ तक है। फ़िलहाल नाश्ते पे फोकस करते हैं। 3 hours later. हाँ, फाइनली पसीना हो गया भाई, इतना ज़्यादा। बस मिल गई है बुरा बंडा के लिए। एसी का मज़ा सारा ख़राब हो गया बस में। क्या ही किया जा सकता है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि लोकल ट्रेन से जाएं, लेकिन लोकल ट्रेन क्या हुई कि 7 नंबर बता के 8 पे आई है, तो वो तो चली गई। फिर हमने छोड़ा कि अब चलो बस से ही चलते हैं, तो फिर अब बस मिल गई है फाइनली और अब बस से निकलने वाले हैं। तो फाइनली वी आर इन हैदराबाद नाउ। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब घर जाके घर की भी साफ़ सफाई करनी है, बहुत सारे काम है। अभी घर भी पूरा सेट करना पड़ेगा, जिस तरह से उथल पुथल रहा था, सारी चीज़ें धोना पड़ेगा, बर्तन जो भी है, मतलब साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम लोग का खाना पीना होगा। तो अब आपको मिलती हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।